उसी में का एक अगला सवाल है पीछे वाले का, इसमें एक और भी स्टेप बढ़ा दिया है। त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण वाई का माप 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री है, वाई का मान दिया है। यदि कोसेक एक्स बराबर 13/12 है, एक्स वाई बराबर 1 सेंटीमीटर इकाई के नाम दे दिया है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भुजा वाई जेड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाई जेड की लंबाई भी पूछता है, हम निकाल देंगे और साथ में सभी कोणों को भी मान निकल जाएगा। पहले हम एक्स वाई जेड एक त्रिभुज बना ले, हम समकोण त्रिभुज। ये हम सीधे लाइन खींच ले, यहां पर ये ले लें, ये ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स वाई जेड में कोण 90 डिग्री, वाई 90 डिग्री, यानी कि वाई ये 90 डिग्री, अर्थात ये बिना कहे पूछे ये हाइपोटेनस हो जाएगा। एक्स वाई 1 सेंटीमीटर है, एक्स और वाई का मान 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। कोसेक एक्स का मान दिया है, यानी इस एंगल का प्रयोग कर रहा है। कोसेक एक्स का मान दिया है 13/12। कोसेक मान होता है हाइपोटेनस और बटा परपेंडिकुलर, यानी कर्ण एक हम कहेंगे कर्ण और बटा लंब। अर्थात कर्ण का मान दिया है 13 और लंब का मान दिया है 12। तो हम इसका मान निकालें, यानी कि पाइथागोरस हो रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर पूछा जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 169 माइनस 144 अर्थात 25, यानी कि b बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यानी कि ये कितना हो गया 5, एक्स वाई जेड ये 5 सेंटीमीटर हो गया। पूछा क्या है, वाई जेड का मान पूछा है, भाग नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 5 आया है। ये अनुपात है, इसकी इकाई नहीं होती है, हम सेंटीमीटर नहीं कर सकते हैं, रेशियो है, भाग है, टुकड़ा है। यानी कि ये 5 भाग आया, ये 12 भाग आया, 13 भाग, 5 भाग का मान 1 सेंटीमीटर दिया है। अगर सेंटीमीटर में अगर वाई जेड की लंबाई याद कीजिए तो वाई जेड तो लंबाई आपको 7 दिख रही है 12, लेकिन 12 ये लंबाई नहीं है। अब यहाँ पर हम 5 भाग, चूंकि यहाँ पर कर दें 5 भाग बराबर 1 सेंटीमीटर कर रहा है, अर्थात 1 भाग बराबर 1/5। इसके लिए 12 भाग हमें चाहिए, 12 भाग बराबर 12/5 कटाया जाए, 5 दूनी का 10 और 5 के 20, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर की लंबाई होगी 2.4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर हम कर्ण का भी निकाल दें, 13 भाग बराबर 13/5, 5 दूनी का 10 और 5 का 30, यानी कि 2.6 सेंटीमीटर। यानी अगर कर्ण पूछा होता तो 2.6 सेंटीमीटर, मीटर देखिए मीटर सेंटीमीटर जो भी लगा होगा। अगर मान पूछेगा तो अलग अलग मान भेजें। यदि हम मान लिए पूछ ही लिया जाए कि tan x का मान ज्ञात कीजिए, तो tan x का मान निकालने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट 5 ये 12 ये 13 ये आप इस्तेमाल करें। 12 यानी कि लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 12 बटा कितना 5। काट x का मान ज्ञात कीजिए तो इसका उल्टा होता है 5/12। अगर इससे भी अगर हम मान निकालना चाहते तो भी निकल जाती, जैसे tan x का मान हमें देख लें, जैसे अभी लंबाई है परपेंडिकुलर की लंबाई आई है 2.4, इसका है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी कि 24/10 हम 10 कर देंगे, 2 से हम कटाएं तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12/5। एक तरह क्या जरूरत है, जब हमको मालूम है तो उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं से भी निकालना चाहे तो निकल जाएगा।